इन्होंने बनवाया? 2014-10 साल में ये सरकार थी, इन्होंने एम्स क्यों नहीं बनवाया? एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है। कोई भी भर्ती आती है सभी भर्तियों में घोटाला कर देते हैं, कहीं आरक्षण के नाम पे, कहीं उत्तर कुंजी के नाम पे। यहाँ केवल विकास के मुद्दे पे आके लड़ने चुनाव, यहाँ लड़ते किस पे हैं कि मेरी शकल इंदिरा गांधी की तरह है, मेरी नाक इंदिरा गांधी की तरह है। 640 दिन लखनऊ में मरते रहे और कोई भी ऐसा पक्ष का नेता नहीं होगा, ना विपक्ष का नेता होगा, कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम लोग गए ना हो, लाठियां ना खाए हो, गालियां ना खाए हो, लेकिन नियुक्ति नहीं दिया। देखिए, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी कई बार गठबंधन की सरकार चलाई हुई है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी जो आज हमारे बीच में नहीं, उनको मैं सादर श्रद्धा सुमन देता हूं। उनको भी रक्षा मंत्री बनाने का काम ये कांग्रेस पार्टी ने किया था और लालू प्रसाद को भी इस गठबंधन में रख करके उनको भी रेल मंत्री बनाने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया। तो कांग्रेस को अनुभव है सरकार चलाने का, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव बहुत बड़ा है कांग्रेस को। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के विकास पे कार्य कर रही है और उस पर ही वोट मांग रही है। ये 5 साल के अपने सांसद नेता पे वोट मांग ले, इनको कितना वोट मिलता है वो देख ले। दूसरी बात सुनिए, उन्होंने विकास की बात की। यहाँ 2014 के पहले उद्योगों का कब्रिस्तान बनाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। यहाँ 5 साल भावनात्मक रूप, यहाँ केवल विकास के मुद्दे पे आके लड़ने चुनाव, यहाँ लड़ते किस पे हैं कि मेरी शकल इंदिरा गांधी की तरह है, मेरी नाक इंदिरा गांधी की तरह है, इस पे नहीं बात होती। 65 करोड़ नौजवान भारत का युवा बेरोजगार है। किसान की क्या आय दोगुनी हो गई? क्या नौजवानों को, गरीब मजदूर को काम मिल गया? हमको बतावें कि 55,000 करोड़ का भारत आज 2 करोड़ 6 लाख करोड़ का कर्जदार भारत हो गया। आम आदमी कर्ज में डूब गया। लेकिन मेरा सवाल ये कि ये कौन सा विकास का मॉडल बता रहे हैं जिस देश में 82 करोड़ जनता 5 किलो गेहूं के लिए तरस रही है और जिस देश का 65 करोड़ नौजवान, युवा नौजवान काम के लिए परेशान है। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ ये युवा भी मौजूद है। देखिए, ये वही युवा है जिन्होंने राहुल गांधी को पकड़ा था अपने SC/ST से जुड़े हुए कुछ मामले को लेकर। इनकी जुबानें सुनते हैं। देखिए, मैं अभी तो बेरोजगार हूँ। एक बहुचर्चित 69,000 शिक्षक भर्ती आई थी जिसमें आरक्षण घोटाला किया गया था। इसी डबल इंजन की सरकार में आई थी भाजपा सरकार और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, योगी जी इस समय हर मंच से यही कह रहे हैं कि हम आरक्षण की रक्षा करेंगे, पिछड़े दलित समाज की। कांग्रेस आएगी तो आरक्षण खा जाएगी। मैं बताना चाहूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण महा घोटाला हुआ। हम लोग 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन करते रहे। उसके बाद योगी जी ने अपनी गलती को स्वीकार भी किया। उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है। उसके बाद लिस्ट चयन सूची 6,800 की निकाला। उसके बाद भी आज तक हमको नियुक्ति नहीं मिली। 640 दिन लखनऊ में मरते रहे और कोई भी ऐसा पक्ष का नेता नहीं होगा, ना विपक्ष का नेता होगा, कोई मंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां हम लोग गए ना हो, लाठियां ना खाए हो, गालियां ना खाए हो, लेकिन नियुक्ति नहीं दिया। और सिर्फ इसका कारण यह था कि हम लोग पिछड़े दलित समाज से, इस वजह से हम लोगों को नियुक्ति नहीं मिली। और अभी चिल्ला रहे हैं, हर जगह मंच से ये चिल्ला रहे हैं कि हम पिछड़े दलित समाज के तहत इनकी आरक्षण की रक्षा करेंगे। ठीक है, ये युवाओं को सिर्फ बेरोजगार रखना चाहते हैं। ठीक है, ये कोई भी भर्ती आती है सभी भर्तियों में घोटाला कर देते हैं, कहीं आरक्षण के नाम पे, कहीं उत्तर कुंजी के नाम पे, हर जगह पे ये घोटाला करते हैं। ठीक है, पीछे हो जाइए पहले। कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पहले मैंने एक सवाल पूछा था, उसका जवाब दे कि कह रहे हैं सोनिया गांधी बीमार थी। मैं कह रहा हूं अब कैसे ठीक हो गई, अब आ गई। दूसरी बात, सर्टिफिकेट लेने आई। कोरोना काल में इनके 3 ब्लॉक के अध्यक्ष खत्म हो गए, वो संवेदना व्यक्त करने क्यों नहीं है? दूसरी बात, विकास की बात कर रहे हैं। देश के 56 और प्रदेश के 10 पिछड़े जिलों का जो फंड आता है उसमें रैवली का फंड आता है। इतना विकास इन्होंने किया है। गड्ढे में रोड है कि रोड में गड्ढे हैं, ये पता नहीं है। आज के 40 साल पहले 108 सीटें ग्रेजुएशन में थी, आज भी 180 सीटें हैं। इतना विकास कांग्रेस ने रैवली का किया है। 10 साल देखिए, ये कह रहे हैं एम्स इन्होंने बनवाया। 2014-10 साल में ये सरकार थी, इन्होंने एम्स क्यों नहीं बनवाया? एम्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनवाया है। इन्होंने केवल आप क्वेश्चन का उत्तर दीजिए चेयरमैन साहब। आप कह रहे हो तुम भी लगाओ, जो राम का नहीं हो किसी काम का नहीं है। जनता के सुख दुख में नहीं टालने वाले। इन 10 सालों में दिल्ली से बैठ के
उसी फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के ऑडिटोरियम में अपना कार्यक्रम करते हैं। अगर वहीं पर अमेठी से बातें वहीं पर और राहुल गांधी यहाँ से भाग के वायनाड हो जाएगी रायबरेली में जो पढ़ने का काम किया है, जो राम का है। तो देख सकते हैं आप कि किस तरह से यहाँ पर जनता जो है वो किन अपने अलग अलग मुद्दों को लेकर यहाँ पर अपनी बात रख रही है और तमाम बातों का जिक्र हो रहा है। रायबरेली की जो लड़ाई है वो बेहद दिलचस्प है, क्योंकि इस बार चुनावी मैदान से राहुल गांधी उतरे हुए हैं अपनी मां की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए। देखने वाली बात ये होगी कि 4 जून को अब किसके पक्ष में नतीजा और फैसला आता है। कैमरा पर्सन राज के साथ मैं दीपिका ओझा, रायबरेली।